वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। प्रधानमंत्री वाणी स्कीम अभी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की एंड दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड इंटरनेट फॉर एवरी इंडियन। और डिजिटल इंडिया स्कीम के लिए एक रेवोल्यूशनरी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा। पीएम वाणी स्कीम इंडिया के हर गली में, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश करेगी एंड दैट टू वाईफाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये स्कीम आने वाले कई सालों तक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके इम्पैक्ट्स, कैसे इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज दिस पीएम वाणी स्कीम? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इस स्कीम का फुल फॉर्म है एंड अंडर दिस इनिशिएटिव पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी डेवलप्ड। सारे देश में पीडीओज डेवलप किए जाएंगे। एक जमाने में पीसीओज हुआ करते थे जहां से लोग कॉल किया करते थे एंड देन ड्यूरिंग द इंटरनेट एज देयर वर साइबर कैफेज जहां पे लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने जाया करते थे। पीसीओज वर डेवलप्ड व्हेन कॉलिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव और हर कोई टेलीफोन अफोर्ड नहीं कर सकता था। देन व्हेन द इंटरनेट केम इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरी इंडियन कुड अफोर्ड इंटरनेट। सो साइबर कैफेज ने इंटरनेट को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया। उसी तरीके से अब वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए जाएंगे और पीडीओज यानी पब्लिक डाटा ऑफिसेज क्रिएट किए जाएंगे जहां से लोग इंटरनेट यूज कर पाएंगे, दैट टू वाईफाई इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट। इस स्कीम का पर्पस है इंडिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज के इस्तेमाल को बढ़ाना। अभी इंडिया में जितना इंटरनेट इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर मोबाइल इंटरनेट है एंड दैट इज नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी रिलायबल एज वेल। वाईफाई और ब्रॉडबैंड इंटरनेट ये ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा तेज है और जिन इकोनॉमीज में ब्रॉडबैंड इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है दे आर मोर एफिशिएंट। सो इंडियन गवर्नमेंट थ्रू पीएम वाणी स्कीम दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द यूज ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। पीएम वाणी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंट प्लेयर्स इन्वॉल्व रहेंगे। वन विल बी पब्लिक डाटा ऑफिसेज और द पीडीओज, second will be public data office aggregators and third will be app providers and the last one will be a central registry। तो ये सारे players क्या roles निभाएंगे इस स्कीम की implementation में, that is what we are going to see। The first is PDOs। तो जैसे हमने बात की कि कॉलिंग के लिए PCOs हुआ करते थे आज से 30-40 साल पहले, सिमिलरली PDOs हुआ करेंगे और PDOs ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स का काम करेंगे। जो सब्सक्राइबर्स हैं, फाइनल कंज्यूमर्स हैं, उनको ब्रॉडबैंड सर्विसेज डिलीवर करने के लिए जो लास्ट पॉइंट होगा दैट विल बी पीडीओस। सेकंड विल बी द पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। In simple terms, aggregator it means someone or something that gathers together materials. And in the world of technology, aggregator is someone who gathers together the services, applications or data related to the PDOs. PDOs जो होंगे वो ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग का काम भी करेंगे PDOs के लिए। सो पीडीओज होंगे, उसके ऊपर पीडीओएज होंगे। और देन द थर्ड प्लेयर विल बी ऐप डेवलपर्स। ऐप डेवलपर्स ऐप्स को डेवलप करेंगे जहां पे यूजर्स, फाइनल कंज्यूमर्स अपने आप को रजिस्टर करेंगे और इन ऐप्स के जरिए ही पीएम वाणी नेटवर्क्स को ढूंढ पाएंगे और उसे यूज कर पाएंगे। एंड फोर्थ प्लेयर है एक रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में इन सभी तीनों बाकी प्लेयर्स का डाटा रजिस्टर किया जाएगा। सो डिटेल्स ऑफ ऑल द थ्री प्लेयर्स दैट इज पीडीओज, PDOAs and app developers, it will be maintained by the registry. Now there is a body called TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, and as per TRAI in the major economies, जो बड़ी economies हैं वहां पे 50 से 70% of internet usage that is through Wi-Fi technology। लेकिन इंडिया में ये फिगर है 10% से कम। So major economies जो developed industrialized economies हैं they use more than 50 to 70% of data through Wi-Fi एंड इंडिया में ये 10% है। दैट मीन्स हमारा इंटरनेट काफी स्लो, इनएफिशिएंट है एंड वी आर नॉट एबल टू डू थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन इफ आवर इंटरनेट स्पीड्स वर बेटर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को लॉन्च किया है टू चेंज दिस फिगर एंड टू इंक्रीज दिस यूज ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि जैसे एसटीडी, पीसीओ से काफी लोग टेलीफोनी से कनेक्ट हुए थे, उसी तरीके से वाणी से काफी लोग इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। इंटरनेट एक्सेस बढ़ेगा तो लोग कमर्शियल, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस के लिए इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा हमारी गवर्नेंस बेटर होगी। देयर विल बी मोर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करके आरटीआई फाइल करना चाहता है बाय जस्ट सेंडिंग अ मेल, दैट विल बी वेरी इजी। तो ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन डिमांड करने लगेंगे
इन कंपैरिजन टू अ प्रोविजन जिसमें उनको लेटर लिख के पोस्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट ज्यादा इंडियंस तक पहुंचेगा, दे विल बी एबल टू होल्ड देयर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल एंड देयर विल बी मोर ट्रांसपेरेंसी, इंटरेक्टिविटी। विलेजेस में बैठ के वो हेल्थ सर्विसेज एंजॉय कर पाएंगे। दे विल बी वीडियो कॉलिंग डॉक्टर्स, दे विल बी टेकिंग कंसल्टेशन। सिमिलरली एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया ड्यूरिंग लॉकडाउन एज वेल, और इंटरनेट एक नेसेसिटी बन गया। इफ यू डोंट हैव हाई स्पीड इंटरनेट तो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पाओगे। देन फार्मर्स कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर चैनल्स लाइक पीएम किसान, दूरदर्शन पे बहुत सारे शोज आते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए। इंटरनेट होगा तो यूट्यूब के जरिए और भी गवर्नमेंट एप्स के जरिए किसान बहुत कुछ सीख पाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट ऑफ दिस हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। और गवर्नमेंट ने पीडीओज खोलने के लिए कोई भी लाइसेंसेज या फिर फीस की प्रोविजंस नहीं रखी हैं, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि काफी आसानी से अगर कोई टी शॉप ओनर भी चाहे, अगर कोई पान शॉप लगाने वाला भी चाहे, तो वो भी पीएम वानी का एक एक्सेस पॉइंट बन सकता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस रखी हैं। कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर करके कोई भी सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है और इन सभी छोटे बिजनेसेस की इनकम और बढ़ेगी। सो पीएम वानी इट इज ऑल्सो गोइंग टू ओपन अप न्यू इनकम एवेन्यूज। नाउ इंटरनेट पेनिट्रेशन अगर इंडिया में इंक्रीज हो तो उसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ट्राई के मुताबिक अगर 10% इंक्रीज हो इंटरनेट पेनिट्रेशन में तो उससे जीडीपी में 1.4% इंक्रीज होता है। सो विच इज अ ह्यूज इंपैक्ट। और अगर रूरल इंडिया की बात करें तो वहां का इंटरनेट पेनिट्रेशन काफी लो है। ओनली 27.57 पीपल आउट ऑफ 100 आर यूजिंग इंटरनेट इन रूरल इंडिया। तो ये काफी कम पेनिट्रेशन है अगर हम कंपेयर करें बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से। सो इसको भी बढ़ाने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी थ्रू पीएम वानी। और जब ये बढ़ेगी तो हमने इसका इंपैक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 10% अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज हो तो उससे 1.4% इंक्रीज होता है इंडिया की जीडीपी में। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, लाइक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, लाइब्रेरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पंचायत, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ये सभी पीएम वानी की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जैसे एक टाइम पे पीसीओज खोल के काफी हाउस होल्ड्स ने, काफी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी इनकम को इंक्रीज किया, वैसे ही अब पीडीओज भी एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी अभी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर कंसर्न्स रिलेटेड टू प्राइवेसी, प्रोटेक्शन ऑफ द डाटा ऑफ कंज्यूमर्स। और जो ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी पैसे लेके कंज्यूमर से, वो अच्छी होगी, वो रिलायबल होगी, ये भी इंश्योर करना है। कंज्यूमर्स का डाटा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा तो। एंड देन साइबर अटैक्स आर बिकमिंग अ ह्यूज नेशनल थ्रेट नाउ। काफी ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हर साल इंडियन इकोनॉमी और बाकी भी बड़े देशों की इकोनॉमीज को फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक्स। एंड नाउ डिफरेंट कंट्रीज आर ऑल्सो एंगेजिंग इन साइबर वॉरफेयर। तो जब सभी इंडियंस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, उनका डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, वो किसी गलत जगह पे शेयर ना हो जाए, उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, साइबर अटैक्स ना हो, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे साइबर अटैक्स ना हो, इन सभी चीजों के लिए गवर्नमेंट को तैयारी करनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में आपने फॉलो किया होगा, यूएस में, यूरोप में बड़ी डाटा कंपनीज, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के खिलाफ कुछ केसेस फाइल हुए हैं because these companies they are so big that they have started engaging in unethical practices। तो ये बिग डाटा कंपनीज गवर्नमेंट की रेगुलेशन को माने, और जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है वो अभी तैयार भी नहीं है बिकॉज दिस इज अ न्यू फील्ड and government has not even made laws on privacy, on how these big data companies like Facebook, Instagram they are supposed to behave। और गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना होगा कि मोनोपोलीज ना बन जाएं और फ्री कंपटीशन का एनवायरनमेंट बना रहे। अगर कोई नया स्टार्टअप फेसबुक को या इंस्टाग्राम को compete करने की कोशिश करता है तो ये बड़ी कंपनीज उसको सप्रेस ना करें। सो इस इशू को हम आने वाले मंथली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। यूएस की काफी सारी स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक, गूगल, Amazon के ऊपर क्यों केसेस किए हैं एंड व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिया एंड इंडियन यूजर्स, बिकॉज इन कंपनी के यूजर्स में एक बड़ा शेयर इंडियंस का है। इंडियन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर ऑल दीज बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो क्या इशू है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ दिस वाज ऑल फॉर द प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस और द पीएम वानी इनिशिएटिव। To not miss any current affairs videos, subscribe to the channel, press the bell icon, and you can also follow us on Instagram. Thank you for watching and have a good day.